और डीसीपी साहब के निर्देशन में जो टीम है अनुसंधान के क्रम में भी, और इन 35 करोड़ की हमारी कोशिश टीम की ये रहेगी, इनको सारे अकाउंट को, इनके रकम को होल्ड किया जाए और आगे जो परिवादी है जिसके साथ ये नुकसान हुआ है उसको रिफंड किया जाए। राजस्थान के संदर्भ में तो जो वेस्ट का जो आंकड़ा है अनुमानित यदि करें, हर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करें तो 35 करोड़ का फ्रॉड एक जिले के अंदर हो रहा है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये एक बड़ा नेटवर्क है जो बिलियन में भी चल रहा है। तो कई जगहों पे हमने ये पाया है कि जब इनके साइबर फ्रॉड के जो पैसे होते हैं उसको ये यूएसडीटी में कन्वर्ट करके बैंकिंग चैनल से दूर ले जाते हैं। एक बार वो बैंकिंग चैनल से दूर जाके क्रिप्टो में चला जाता है तो उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है, और हम फिर भी अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको यूज करके हम ट्रैक कर पा रहे हैं। पीएचक्यू द्वारा जो 1 महीने का म्यूल हंटर अभियान चलाया गया था उसमें जिला पश्चिम ने जो कार्रवाई की है उसके संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इसमें आपको बता दें कि कुल अपन ने इसमें 9 मुकदमे दर्ज करके 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और इन आरोपियों से जो हमने म्यूल अकाउंट्स रिकवर किए हैं उसमें करीब 35 करोड़ से ज़्यादा की फ्रॉड राशि पाई गई है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि अभी तक इस कार्रवाई में 3 करोड़ 90 लाख रुपए होल्ड करवाए गए हैं और करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए रिकवर करवा के जिनके साइबर फ्रॉड हुए थे उनको रिकवर करा के दिए गए। इसके साथ के साथ जो हमारा अभियान चल रहा था उसमें जो लोगों के गुमशुदा फ़ोन थे या जो किसी तरीके से चोरी हो गए थे या छिन गए थे उनकी रिकवरी करते हुए आज हमने 212 मोबाइल फ़ोन जो पिछले 2 महीनों में हमने रिकवर किए थे उनको आज जो लोग जिनके रिकवर हुए थे उनको दिया गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 40 लाख रुपए की है। ये पूरी कार्रवाई जो वेस्ट की साइबर टीम है जिसको अनिल कुमार आरपीएस हेड करते हैं उनके निकट सुपरविजन में हुआ है, तो बाकी की डिटेल्स जो है वो आपको अनिल शेयर कर देंगे। पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत डीसीपी वेस्ट सर के निर्देशन में साइबर टीम ने कुल इस अभियान के तहत 9 मामले जो दर्ज किए हैं, उसको यदि अपने कैटेगराइज करें तो उसमें विशेष रूप से एक म्यूल अकाउंट की कार्रवाई कालवाड़ के अंदर हुई है। उसकी बेसिकली मोडस ऑपरेंडी ऑनलाइन सट्टा जो गेम चलाने वाले जो अभियोगी हैं वो बेसिकली म्यूल अकाउंट को रेंट पे लेते हैं, और उसमें एक वैशाली के अंदर एक मैनेजर है उसकी भी संलिप्तता है वो सामने आई है। उसमें एक ब्रोकर जो इस तरह से म्यूल अकाउंट प्रोवाइड करवाता है उसको भी गिरफ्त में लिया गया है, और आगे अनुसंधान जारी है उस बैंक मैनेजर तक पहुंचने की जो इस तरह की बैंक के अंदर सेंड करके इस तरह की संलिप्तता उसकी इन्वॉल्व है। दूसरी एक म्यूल अकाउंट पे प्रभावी कार्रवाई करनी विहार थाने में की गई है, जिसकी मोडस ऑपरेंडी भी इसी तरह से है कि वो म्यूल अकाउंट दलाल के मार्फत प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के क्रम में म्यूल अकाउंट के आगे ऑनलाइन सट्टा जो विशेष रूप से आईपीएल का जो ड्यूरेशन अभी चल रहा है उसमें बेसिकली जो बैटिंग ऐप है महादेव ऐप है, ऐसे ऑनलाइन ऐप है, उसके मार्फत वो अपने ऑनलाइन सट्टे की जो रकम है वो म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसके तहत एक चित्रकूट में भी एक मामला दर्ज हुआ है। एक मामला ऑनलाइन सट्टे का बगरू में दर्ज हुआ है जो रिसेंटली अभी किया गया है। इसमें बेसिकली उसमें एक केस जीतो नाम से ये भ्रामक विज्ञापन सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पे डालते हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं कि एक सडन इंस्टेंट मनी उन्हें मिले। उस मार्फत वो उनको ट्रैप करते हैं और आगे फर्दर उनकी जो रकम है साइबर फ्रॉड के माध्यम से वो गिरफ्त कर लेते हैं। इसमें भी कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक चोमू के अंदर और करदरी में फर्जी ई मित्र के नाम से, ई मित्र प्रोवाइड करने के नाम से, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के नाम से वो कस्टमर को फंसाते हैं कि आपको ई मित्र की सर्विस दी जाएगी। इसमें पूरे देश के लगभग यूपी के, महाराष्ट्र के ऐसे क्लाइंट हैं जिनको ऑनलाइन माध्यम से फंसाया गया है जो परिवादी है। और एनसीआरपी पोर्टल जो साइबर का नेशनल क्राइम रिपोर्ट पोर्टल है उसमें बहुत सारी शिकायतें दर्ज हुई, और प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से जब उनको ट्रैक किया गया तो पूरे ऑल इंडिया के परिवादी उसमें थे। उसमें भी हमने प्रभावी कार्रवाई डीसीपी साहब के निर्देशन में की। उसमें करदनी और चोमू में एफआईआर लॉन्च हुई है 2 अलग अलग ई मित्र के मामले में। इसी क्रम में एक झोटवाड़ा में जो एक्सपोर्ट सर्विस के नाम से कस्टमर को इस तरह से फर्जी विज्ञापन देके फंसाते हैं, ऐसी भी एक प्रभावी कार्रवाई झोटवाड़ा में हुई है।
इसी क्रम में टोटल म्यूल अकाउंट के संदर्भ में बात करें तो टोटल एनसीआरपी पोर्टल पे 50 से ज्यादा म्यूल अकाउंट मिले, उन पे 125 से ज्यादा शिकायतें मिली है और उसमें जो फ्रॉड की राशि है वो लगभग 35 करोड़ है और 35 करोड़ की रकम बेसिकली फ्रॉड हुई है। और डीसीपी साहब के निर्देशन में जो टीम है अनुसंधान के क्रम में भी, और इन 35 करोड़ की हमारी कोशिश टीम की ये रहेगी, इनको सारे अकाउंट को, इनके रकम को होल्ड किया जाए और आगे जो परिवादी है जिसके साथ ये नुकसान हुआ है उसको रिफंड किया जाए। और जैसे कि सर ने बताया कि इस अभियान के दौरान हमने टोटल 3 करोड़ 90 लाख रुपए, अनुमानित 4 करोड़ की राशि है वो होल्ड करवाई है जिनका नुकसान हुआ है। और उसमें से तत्परता साइबर टीम ने दिखाई है, उसमें 1 करोड़ 35 लाख रुपए है जो पीड़ित पक्ष है उनको वापस रिकवर करवा दिए गए, जो कि लगभग 35 से 40% का रेशियो है। और बाकी राशि है वो भी हम कोर्ट के माध्यम जैसे ऑर्डर होगा वो रिकवर कराने की कोशिश करेंगे। और इसमें 5 आरोपियों को भी 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया है। इसमें विशेष रूप से जो साइबर टीम है उसकी जो मुख्य भूमिका के रूप में टीम के जो रोशन कुमार कांस्टेबल 9240, सामोता जेआर सामोता, पूर्णमल, दिनेश कुमार हेड कांस्टेबल, बहादुर सिंह जी हेड कांस्टेबल और राज महेंद्र हेड कांस्टेबल, जो पूरी टेक्निकल टीम है, उसके साथ में सभी थानों के अंदर, वेस्ट के अंदर हमारे हर थाने में साइबर योद्धा भी जो साइबर टीम के असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, उनकी भी पूरी एक टीम पैरेलली काम करती है। तो पूरी टीम का मुख्य योगदान इसमें रहा है। पकड़े के आरोपी हैं, उनसे पहले मुकदमे कितने दर्ज है, क्या मामला होगा? बेसिकली जो इस तरह के जो मामले करते हैं वो फ्रिक्वेंटली करते हैं, तो उसमें एनसीआरपी जो पोर्टल है उसमें एक यदि कोई भी अभियोगी है उस पर लगभग 5 से 7 शिकायतें एवरेज ऑन रहती है और 3 से ज्यादा शिकायतें जब उस पर होती है या सिम पे होती है तो उसको हम क्या पूरा ट्रैक करते हैं और उस पर फिर आगे अग्रिम क्रम में एफआईआर होती है। तो लगभग 4 से 5 शिकायतें प्रत्येक अकाउंट पे रहती है। सर, पूरे राजस्थान में कितना बड़ा नेटवर्क है इनका? बेसिकली पूरे राजस्थान के संदर्भ में तो जो वेस्ट का जो आंकड़ा है अनुमानित यदि करें हर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करें तो 35 करोड़ का फ्रॉड एक जिले के अंदर हो रहा है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये एक बड़ा नेटवर्क है जो बिलियन में भी चल रहा है। एक तो जो आपने यूएसडीटी का पूछा, तो यूएसडीटी का क्या है कि यूएसडीटी एक क्रिप्टो करेंसी है विच इज पेग्ड। पेगिंग का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू यूएस डॉलर की चलती है वही यूएसडीटी की चलती है। तो कई जगहों पे हमने ये पाया है कि जब इनके साइबर फ्रॉड के जो पैसे होते हैं उसको ये यूएसडीटी में कन्वर्ट करके बैंकिंग चैनल से दूर ले जाते हैं। एक बार वो बैंकिंग चैनल से दूर जाके क्रिप्टो में चला जाता है तो उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है, और हम फिर भी अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको यूज करके हम ट्रैक कर पा रहे हैं। तो एक जो यूएसडीटी का इलीगल ट्रेड चल रहा है उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है, और जहाँ पे अभी जैसे कुछ ही दिनों पूर्व चित्रकूट में हमने एक वारदात का खुलासा किया था जहाँ पे कुछ लोगों ने यूएसडीटी ट्रेडिंग के लिए कुछ 8 लाख रुपए लेके आए थे, बाद में उनसे लूट का प्रयास भी हुआ था। तो इस तरह की जो इलीगल ट्रेडिंग है उसमें किसी भी लालच में आके आपको किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एक तो ये इलीगल है, दूसरा आपके साथ कोई वारदात हो सकती है, उसके बाद आपके साथ जनहानि हो सकती है आपकी, या किसी तरीके की ऐसी वारदात हो सकती है जो आप उससे रिकवर ना कर पाए। दूसरा, इस पूरे जो हमने कार्रवाई की इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका फ़ोन गुम जाता है या चोरी हो जाता है या छिन जाता है या किसी भी तरीके से आपके पास से चला जाता है और आप रिकवर करना चाहते हैं, तो एक भारत सरकार की पोर्टल है CEIR पोर्टल पे जाइए, आप अपने फ़ोन का जो एक दूसरा सिम निकलवाइए, अपने फ़ोन के बिल को अपलोड कीजिए, और उसके बाद वो क्या करता है कि जैसे ही आपके फ़ोन में कोई नया व्यक्ति सिम डालेगा, अगर मान लीजिए आपका फ़ोन चोरी हो गया है और वो फ़ोन चला जाता है आपका यहाँ से किसी दूसरे के पास, चोर ने किसी को बेच दिया और वो व्यक्ति अपना सिम डालता है, तो उसका सिम हमारे पास नंबर आ जाता है। और ये सारे फ़ोन जो आप देख रहे हैं जो हमने ट्रैक करे हैं ये CEIR पोर्टल के माध्यम से ही ट्रैक होते हैं। कई स्टेट्स में इसकी 60-70% रिकवरी रेशियो है, राजस्थान में भी अच्छी रेशियो है, बट ये तभी काम कर पाएगा जब आप इस चीज़ को अपलोड करेंगे। 10 मिनट की मेहनत होती है, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप थाने पे जा सकते हैं। हर थाने पे एक पर्टिकुलर इंसान को इसी के लिए लगा रखा है कि किसी तरीके की साइबर मदद करनी हो तो वहाँ पर वो साइबर जो सुविधा केंद्र बना रखा है उसमें उसकी मदद कर सकता है। खुद से भी कर सकते हैं, खुद से करेंगे तो आपको एक ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट करने की जरूरत पड़ेगी, आप थाने जाके करेंगे तो फिर फिजिकली आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो CEIR पोर्टल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें।
और इस तरह के जो साइबर फ्रॉड है उसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी आती है, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होइए। थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि आपकी जीवन भर की कमाई बच जाए।